गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करता है, पर जो अमीर होता है उसका पैसा उसके लिए काम करता है। नमस्ते, मैं हूँ मेघा कुमावत और आज हम चर्चा कर रहे हैं रोबर्टो कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड पर। स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो, ये जो लाइन है याद करिए, बचपन में हम सब ने सुनी है और एक बार नहीं कई बार सुना है। फैमिली से, रिश्तेदारों से, टीचर से, हर एक से। स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। एक वक्त ऐसा लगता था कि पढ़ते रहो, पर जैसे जैसे समझ आगे बढ़ी एक सवाल मन में घर करने लगा, आखिर हम पढ़ किस लिए रहे हैं। देखिए, स्कूल जाना और पढ़ाई करना ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कोई काम किया जा रहा है तो वो किस वजह से किया जा रहा है जानना भी उतना ही ज़रूरी है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम सबसे पहले जॉब ही ढूंढते हैं ना, ये सोचकर कि मिलने पर हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और पैसे मिल जाएंगे, हम घर लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे और भी जो ज़रूरतें हैं पैसे से जुड़ी हुई वो सब पूरी कर लेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छी जॉब और बहुत ही अच्छी सैलरी होने के बावजूद खुश नहीं होते। वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते, बहुत ही मुश्किल से घर का खर्च चला पाते हैं। पर वो लोग रहते हैं इस सोच में कि शायद अगले साल फिर से इंक्रीमेंट होगी, पैसा बढ़ेगा और उन पैसों से हमारी जो ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं कर पाए हैं उन्हें पूरी कर लेंगे। वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं प्रमोशन पाने के लिए। वक्त के साथ साथ हमारी ज़रूरतें और हमारा लालच बढ़ने लगता है। पहले तो पैसे के बिना रहने से डर से हम बहुत मेहनत करने लग जाते हैं और उसके बाद जब हमें सैलरी मिलने लग जाती है तो हम में लालच और ज़्यादा पाने की इच्छा जाग जाती है और चूहे बिल्ली के इसी खेल में हमारी ज़िंदगी का पैटर्न बन जाता है। ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा पैसे कमाओ, घर का खर्च चलाओ, पैसे ख़त्म, फिर ज़्यादा मेहनत करो और यह जो विशेष सर्कल है चलता ही रहता है और इसी सर्कल में हम गोल गोल घूमते रहते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा आ भी जाए तो भी हम इस विशेष सर्कल में घूमने की आदत हो जाती है। हमें डर और लालच पर काबू पाना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अमीर बन गए तो आदतों की वजह से हमेशा डर के साए में रहेंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पहले के ज़माने में शिक्षा एक ज़रिया थी। लोग पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए और पास के हर विषय जानकारी देने का और वक्त के साथ साथ पढ़ाई का लक्ष्य का गोल बदल गया। पढ़ाई का मकसद रह गया बड़े होकर अपनी जीविका चलाना, ब्रेड एंड बटन कमाना, और इसमें कुछ गलत नहीं है। वक्त के साथ चीज़ें बदलना बहुत ही ज़रूरी है और क्योंकि जो चीज़ वक्त के साथ नहीं बदलती वो या तो हमारी खुशियाँ छीन लेती है या फिर समाज को बहुत ही पीछे ले जाती है। रोबर्टो कियोसाकी इस बात ही अहम मुद्दे को यहाँ पे उठाया है कि बुक रिच डैड पुअर डैड में क्या खूब कहा है। बचपन से ही हम बच्चे को मनी को एज अ सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, उन्हें समझाना शुरू करें, उसे कैसे मैनेज किया जाए, तो बड़े होने पर बच्चों की बहुत सारी टर्म्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। बच्चा खुद उन्हें सॉल्व करने की क्षमता रखेगा और कहीं ना कहीं रोबर्टो कियोसाकी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि पैसे को रिश्तों के ऊपर ना रखा जाए। तभी तो उन्होंने इस विषय को रिश्ते के माध्यम से ही समझाने की कोशिश की है। रोबर्टो कियोसाकी के पहले जो डैड थे वो हमेशा यह कहते थे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, वही जो उनके दूसरे डैड थे, मैं इसे क्यों नहीं खरीद सकता। दोनों की सोच में अंतर था, दोनों के शब्दों में अंतर था। यानी कि जिसे हम जिंदगी में पाना चाहते हैं, जिसे संभालना चाहते हैं जैसे कि पैसा, तो उसके बारे में अगर बचपन से जाना जाए तो क्या ये सही नहीं होगा। आज इस तरह से पढ़ाई की जाती है, बच्चा ग्रेजुएट होकर सोचता है कि अब मैं कौन सी जॉब करूं। सही नहीं है कि थोड़ा और पहले से बच्चे को इस विषय के बारे में और अच्छे से और डीपली पढ़ाया जाए, समझाया जाए। ये तो वही बात हो गई, जाना था जापान पहुंच गए चीन, यानी कमाना था पैसा, पर जब तक इसकी समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी कि हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि हम खुद एक्सेप्ट करें कि हमें इसे कैसे पा सकते हैं, कैसे संभाल सकते हैं, और वही सही शिक्षा हम अपने आने वाले पीढ़ी को भी दे सकते हैं।